नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है। इंडेक्स लेवल पे, स्टॉक्स लेवल पे एक्शन देखने को मिल रहा है भरपूर और ब्रॉडर मार्केट हल्की लाल निशान में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे है, ऊपर 24,800 के पास पहुंचा बट क्रॉस करने में असफल रहा अभी तक। नीचे 24,672 का लो लगाया है और अभी 24,720 पे ट्रेड कर रहा है। सिंपल है, 24,800 के जब तक नीचे है तब तक 24,600 की जगह खुली हुई है। 24,800 के ऊपर टिकेगा, रुकेगा, डेटा पॉजिटिव आएगा, फिर 25,000 की बात करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट एज कैन बी फ्लैट, निफ्टी में भी फ्लैट टू नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप इंडेक्स 0.4% डाउन है, तो स्मॉल कैप में आधे % के करीब की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ में 1140 शेयर्स आपके पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं इस समय एनएससी पे, जिसके सामने 1360 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। बीएससी की बात करें तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव है, थोड़े ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स हैं बढ़ने वालों के कंपैरिजन में। आज एक लिस्टिंग हुई शांति गोल्ड की, 17% गेंस के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है करंट सिचुएशन में। और सेक्टर स्पेसिफिक बात करूँ तो एफएमसीजी और मीडिया क्षेत्र 1% ऊपर है। फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एनर्जी बिल्कुल फ्लैट है। रियल एस्टेट, बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ये फ्लैट टू नेगेटिव है। टॉप लूजर्स हैं आज फार्मा, आईटी। फार्मा तो 2.5% टूट गया है, आईटी में 1% की गिरावट है। ऑटो मेटल्स भी 0.7% डाउन है। मिड कैप सिलेक्ट में भी करीब आधे % की गिरावट है। तो ये सेक्टर्स हैं जो प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। आज 1 अगस्त है, तो काफ़ी सारी कंपनीज के अपडेट्स आ रहे हैं, स्पेशली ऑटो कंपनीज के। कुछ कंपनियों के मैं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहूँगा। गवर्नमेंट में ऑफर 13,000 करोड़ सपोर्ट पैकेज फॉर ऑटो पार्ट सेक्टर। तो ये जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके लिए 13,000 करोड़ का सपोर्ट पैकेज सरकार दे सकती है। भाई साहब, ये बहुत बड़ी राहत होगी। किसे? ऑटो कंपोनेंट्स कौन बना रहा है आपका? मिंडा कॉप हो गया और आपका उनो मिंडा हो गया, सोना बीएलडब्ल्यू हो गया। इस तरीके की कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मैं मानूंगा। आगे बात करें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो तेजी से गिरता हुआ दिख रहा है, ये कंपनी कह रही है कि कंपनी बोर्ड हैज एन इन्वेस्टर मीट टुडे, दे विल क्लैरिफाई डिटेल्स। तो आज इन्वेस्टर्स मीट है जिसमें चीज़ें क्लियर करेंगी, जहां पे खबर ये कि जो इनके कहीं ना कहीं जो रेजिग्नेशन को लेकर खबर है ग्रीस कॉस्की की, कि ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं शायद, या दिया है, और उसी के चलते स्टॉक टूटा है। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। अब आता हूँ मैं अपडेट्स पे। एमएनएम के ट्रैक्टर सेल्स आते हुए दिख रही है 28,708 यूनिट पे, जो कि जून के कंपैरिजन में करीब लास्ट ईयर जुलाई के कंपैरिजन में करीब 27,209 के सामने 28,708 यूनिट है। अनुमान 31,000 यूनिट्स का था, तो अनुमान से कम रह गई है, इसीलिए स्टॉक भी 1% नीचे है। वहीं अगर आप जुलाई की टोटल ऑटो सेल्स की बात करें तो ये अनुमान से बेटर है। 66,444 के सामने 83,691 यूनिट्स आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अनुमान 77,700 यूनिट्स का था। तो ओवरऑल सेल्स तो ऑटो की काफी अच्छी करी है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। वीएसटी ट्रेलर्स के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। 6,471 यूनिट इन्होंने जुलाई में बेची है, 5,543 यूनिट इन्होंने लास्ट ईयर जुलाई में बेची थी। तो काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। स्टॉक भी 2.5% ऊपर खड़ा है आपके लिए। आगे बात करें दोस्तों, तो और भी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपडेट्स पेश करे हैं, लाइक एस्कॉर्ट्स, कुबोटा। जुलाई के टोटल सेल्स इनकी 7,154 यूनिट्स की आई है, 6,963 यूनिट्स के सामने। जुलाई टोटल सेल्स सेम अपडेट है। बजाज ऑटो, इनके डेटा की बात करिए तो 3,66,000 यूनिट्स बेची है इन्होंने, अनुमान 3,60,100 यूनिट्स का था। तो अनुमान से बेटर प्रदर्शन है, आप ये कह सकते हैं। आगे देखा जाए तो और भी कंपनियां जिन्होंने अपडेट पेश करे हैं, गाइडेंस दे रही हैं काफ़ी सारी कंपनियां। डॉक्टर लाल पैथ, अंबुजा सीमेंट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आइशर मोटर्स, ये कुछ कंपनियां जो काफ़ी सारे अपडेट पेश करते हुए दिख रही हैं। एचपीसीएल और बीपीसीएल की तरफ से खबर है, कंपनी स्टॉप परचेजिंग रशियन क्रूड ऑयल फ्रॉम स्पॉट मार्केट, क्योंकि पेनल्टीज की बात थी तो रशिया से इन्होंने ये बंद कर दिया इस समय खरीदारी। आईओसी, एचपी और बीपीसीएल तीनों की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। बात करते हैं दोस्तों कुछ और। अमेरिका के बाजार में कल शानदार तेजी देखने को मिल रही थी इनिशियली, लेकिन फिर गिरावट आते हुए दिखी है आपको। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डाउ करीब
300 पॉइंट नीचे बंद हुआ कल के सेशन में, 330 पॉइंट स्पेशली। और नेस्डेक जो मैंने जब लास्ट वीडियो शूट करी थी तो 1% ऊपर था मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजों के बाद, लेकिन एट द एंड लाल निशान में बंद हुआ है। हालांकि गिरा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, बट टॉप से काउंट करेंगे तो करेक्शन अच्छी खासी हो गई। S&P 500 रसल 2000 में भी 1% S&P 500 में करीब आधे % की गिरावट और रसल 2000 करीब 1% नीचे बंद हुआ है। तो लगातार हाई पे हाई लगाने के बाद कल ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार आपका अमेरिका होता हुआ दिखा है। बात करें दोस्तों आगे स्टॉक्स की, तो क्वार्टरली नंबर्स काफी सारे आने हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, और काफी सारे स्टॉक्स क्वार्टरली रिजल्ट्स के दम पर ट्रेड कर रहे हैं, उन पे हमें फोकस करना है। आज बड़े नामों में ITC का नाम देखने को मिल रहा है मुझे, जहां पे रिजल्ट्स आएंगे अदानी पावर, टाटा पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड UPL। वहीं बात करें डिविडेंड वगैरह स्टॉक्स की, तो मारुति सुजुकी 135 रुपए का एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, वरुण बेवरेजेस, आइशर मोटर 70 रुपए एक्स डिविडेंड है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैरिको, भेल, प्रीमियर एनर्जीज, नारायण हृदयालय, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।